Welcome to Sparkplug. If you're planning to buy a used Hyundai Verna, then this is a video for you. वर्ना डीजल और पेट्रोल वेरिएंट्स में आती है और ये है 2014 का पेट्रोल SX वर्जन। The very first thing to check is the exterior condition. चेक कर लें गाड़ी में कोई डेंट या गाड़ी रीपेंटेड नहीं हो। Also check the tire conditions. चेक द रनिंग बोर्ड। नॉर्मली वर्ना के सस्पेंशन के इश्यूज के वजह से स्पीड ब्रेकर पे जब गाड़ी चलती है उस वजह से रनिंग बोर्ड पर बहुत सारे डेंट आ जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू बट इट लुक्स बैड एट टाइम्स। अब चलते हैं इसके इंजन कंपोनेंट की तरफ। चेक फॉर द इंजन ऑयल कंडीशन एंड ऑल्सो चेक द बैटरी कंडीशन। इफ पॉसिबल ऑल्सो चेक द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरी। नॉर्मली 3 या 4 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है एंड इट मे कॉस्ट अप टू 3 to 4,000 रुपीज एडिशनल। चेक फॉर द सस्पेंशन। नॉर्मली ये जो सस्पेंशन का हेड यूनिट है इस पे काफी रस्टिंग हो जाती है। प्लीज चेक इफ दिस इज प्रॉपर्ली ग्रीस्ड एंड ऑयल्ड। Now let's talk about the suspension noises. So when you drive the car over uneven roads or even on the deep potholes, you will hear a loud sound. आपको ऐसा लगेगा जैसे कार किसी पत्थर से हिट हो गई है, but it is actually caused due to the loose front lower control arm. नॉर्मली वरना में क्लच इश्यूज बहुत जल्दी आ जाते हैं। अराउंड 30 to 50,000 किलोमीटर पे नीड टू रिप्लेस द क्लच। आप चेक कर लें गाड़ी कितने किलोमीटर चली है एंड ऑल्सो चेक इफ द क्लच प्लेट वॉज रिप्लेस्ड और नॉट। ऑल्सो चेक फॉर द पिकअप ऑफ द कार। Also check for the engine noise. You can start the engine and make sure there's no extra noise from the engine. There's one more issue with the Hyundai Verna. Normally owners ने ये report किया है कि when they start the car or turn it off, the engine seems to rock in its position aggressively. ये problem तब भी आती है जब आप gear shifting करते हो when the car starts. इसका जो main reason है वो इसके bushes का होता है जो engine को hold करते हैं। Now let's check the interior. Check if the interior is well maintained. Look out for any broken stuff like power window buttons or maybe door handles and also check the upper hood. Also check for the airbags condition. इससे आपको पता चलेगा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था। गाड़ी के इग्निशन को आप ऑन करो। एयरबैग्स के जो इंडिकेटिंग लाइट्स है वो नॉर्मली ऑफ हो जाती हैं इन फ्यू सेकंड्स। अगर ये ऑफ नहीं हो रही है दैट मीन्स देयर इज सम इशू विद द एयरबैग्स।
डोर पैनल की रबर को निकाल के चेक कर लें, इसमें कोई रस्ट या कोई डैमेज नहीं है। वरना में और एक इशू है गियर शिफ्टिंग का। अगर आपको गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक क्लच प्लेट का इशू हो सकता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डॉक्यूमेंट्स। Technically, it should be the first point, but please check the documents of the car very effectively. I hope you have liked the video. Please put some grease on your fingers and hit the subscribe button. Also note that I am not a professional auto blogger. It is all out of my passion for cars and bikes. Please let me know in the comment sections if anything I could improve or anything I have missed out. Till then, stay safe, stay healthy, and always wear a seat belt before you hit the gearbox. Thank you.